जिस तरह से महिलाओं के जीवन में मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है, वैसे ही मेनोपॉज भी एक नेचुरल प्रोसेस है और वो आना ही आना है। तो आज हम ये डेडिकेट करते हैं एपिसोड सिर्फ महिलाओं के लिए, ताकि आप जान सके कि मेनोपॉज होता कब है, क्या इसके स्टेजेस रहते हैं और किस तरह से हम इसके सिम्टम्स को देखते हुए भी अपने आप को बेहतर रूप से मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें। मेनोपॉज एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें मेन का मतलब होता है मंथ और पॉज का मतलब होता है सीज होना, यानी कि हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी वो धीरे धीरे सीज होगी या बंद हो जाएगी। उसे हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, जो एक कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। आयुर्वेद में मेनोपॉज को रजो निवृत्ति कहा गया है, यानी कि जिस तरह से हम अपनी प्रौढ़ अवस्था में बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम मेनोपॉज की तरफ भी बढ़ते हैं। सामान्यतः जो एक भ्रूण अवस्था में फीमेल होती है, यानी कि जब हम गर्भ के अंदर होते हैं, तभी ये डिसाइड हो जाता है कि उसके जीवन काल में वो कितने अंडे रख पाएगी या कितने अंडों का उत्सर्जन करने वाली है। जब हमारी ओवुलेटरी साइकिल चालू होती है, उसी समय ओवरी के अंदर से अंडा बाहर आता है और वो फूट जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाता है। फाइनली एक स्टेज आती है जहां से ये प्रोसेस कम होने लग जाता है या खत्म होने लग जाता है, तब वो मेनोपॉज का टाइम कहलाया जाता है। मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होती है, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज एक ट्रांजिशन स्टेज है जहां पे हमें सिम्टम्स दिखने लग जाता है कि हम मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स देखे जाते हैं, किसी किसी को हेवी ब्लीडिंग होती है, किसी को बहुत स्कैंटी ब्लड फ्लो होता है। इसके साथ साथ इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन दिखाई देता है, एंग्जाइटी होती है, वेट गेन हो सकता है, हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट में पसीना आ सकता है, या फिर आपको ठंड भी बहुत ज्यादा लगने लग जाती है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ ही वेजाइनल ड्राइनेस हम देख सकते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो देखा जाता है, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव बिल्कुल नहीं होती है या कम होने लग जाती है। इसके साथ साथ हार्ट में पैल्पिटेशंस देखी जाती है, ट्रेमर जैसे कंडीशन होते हैं, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, ये सब भी देखा जाता है। तो ये दर्शाता है कि आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली मेनोपॉज हम तब मानते हैं, मेनोपॉज की स्टेज तब आती है जब हमारा पीरियड यानी कि आर्तव या मासिक चक्र बिल्कुल रुक गया और वो 12 महीने तक नहीं आया, यानी कि साल भर तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो वो दर्शाता है कि आप मेनोपॉज आपको हो चुका है। हम पीरियड फ्री स्टेज हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज पे हमारे हार्मोन्स बहुत गड़बड़ाए होते हैं, इम्बैलेंस स्टेज में होता है, एस्ट्रोजन बिल्कुल बॉडी में बनना बंद हो जाता है और बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। कैल्शियम लॉस भी बॉडी के अंदर होता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में हम सिम्टम्स देख सकते हैं। कई बार पैरों में, जॉइंट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, फटीग रहता है और बहुत सारी डेफिशिएंसीज की वजह से हम बहुत थके थके से महसूस करते हैं या एक जनरल डेबिलिटी वाली कंडीशन भी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जरूरी है कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आयुर्वेद के अंदर जो सिम्टम्स बताए गए हैं रजो निवृत्ति काल के, उनको वात पित्त कफ के आधार पर बांटा गया है। जैसे हम देख सकते हैं, वात के अंदर अगर आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा है या वेजाइनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा, शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, जॉइंट पेन है, मस्कुलर पेन है, ब्लोटिंग जैसी कंडीशन है, पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा है, तो ये इंडिकेट करता है आपकी शारीरिक प्रकृति वातिक ज्यादा है। तो जैसे बढ़ती उम्र होती है वैसे ही हम वात की तरफ मूव करते जाते हैं, यानी कि वात की अवस्था हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे वातिक सिम्टम सबसे ज्यादा देखा जाता है ड्यूरिंग मेनोपॉज। और पित्त भी इसके साथ देखा जाता है, वो भी बढ़ी हुई कंडीशन में, यानी कि अगर आपको एंगर बहुत ज्यादा है, हॉट फ्लैशेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं या फिर स्वेट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पीरियड्स हेवी आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपको पित्त प्रकृति वाले सिम्टम्स मेनोपॉज में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा कफज में अगर हम देखें तो वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेजीनेस, लिथार्जीनेस बहुत ज्यादा है, फटीग बहुत ज्यादा, तो ये दर्शाता है कि आप कफज प्रकृति आपकी यहाँ पे इंडिकेट करती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृति के हिसाब से भी हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो
तो हमने देखा मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमें इसको डील कैसे करना है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हमने देखे, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कई बार चिड़चिड़ाहट इतनी ज़्यादा होती है कि हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम हर किसी से अपनी बात भी शेयर नहीं कर पाते। तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप घर रहते हुए ही इसको कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ पे हमें ध्यान देना, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, अपनी डाइट पे ध्यान देना है और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान देना है। जैसा मैं अभी तक कहते हुए आप निदान परिवर्तन कीजिए, यानी कि अभी हमने देखा था आपकी प्रकृति किस तरह की है, तो सबसे पहले अपने आहार और लाइफस्टाइल में उस तरह का बदलाव कीजिए कि वो आपकी प्रकृति को बैलेंस करे, जो हमने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी बताया गया है। तो वात, पित्त और कफ को देखते हुए आपने अपने न्यूट्रिशन को भी डिजाइन करना है। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो कोशिश कीजिए लुब्रिकेंट वाला फूड लें, ज्यादा ड्राई आइटम्स ना ले। पित्त प्रकृति हैं के हैं तो फिर उसमें हॉट पोटेंसी वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कीजिए। कफ प्रकृति के हैं तो वहाँ पे भारी खाना, ठंडा खाना अवॉइड कीजिए। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं घर रहते हुए ही अपनी प्रकृति के हिसाब से, तो हम मेनोपॉज को डील कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है योगा प्राणायाम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए। किसी तरह की भी एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हैं या फिर वॉक ऐड कर सकते हैं, तो एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। इसके साथ ही वाटर इनटेक या फ्लूइड इनटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए। फ्लूइड के अंदर आप कोकोनट वाटर या फिर जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अच्छी मात्रा में आप अपने आहार में लीजिए। जितना हो सकेगा बेवरेजेस, इन चीज़ों से थोड़ा सा कट ऑफ अपनी डाइट में कीजिए। रिटेड ड्रिंक्स हैं, जंक फूड्स हैं, इनका इस्तेमाल अपनी डाइट में कम कर दीजिए। हाई सॉल्टी डाइट, ऑयली फूड, इनका इस्तेमाल भी आप जितना हो सके कम कीजिए। तो ये अगर आपने आहार नियंत्रित कर लिया तो बहुत सारे सिम्टम्स आप यहीं पे अपने मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है, यानी कि नींद बराबर से आनी चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा के कुछ ऐसे उपाय भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पंचकर्म। पंचकर्म में आप डिटॉक्स थेरेपीज ले सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, इम्प्योरिटीज भी बाहर जाएंगी और आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम जो वो अलग अलग सिम्टम्स से जूझ रहे थे, अपने दोषास को बैलेंस करते हुए उनको मैनेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिरोधारा करा सकते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है और आपके सिस्टम्स को भी चैनलाइज करेगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी को काम करने के लिए भी, इंसोम्निया जैसी कंडीशन में, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी। तो ये एक बेस्ट प्रोसीजर है जो मैं सजेस्ट करती हूँ सभी को ड्यूरिंग मेनोपॉज। कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं, हर्ब्स भी हैं, क्लासिकल मेडिसिन भी हैं आयुर्वेद के अंदर, जो आपके मेनोपॉज को आसानी से डील कर सकती हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ शतावरी। शतावरी बहुत सारी फॉर्म में हम ले सकते हैं। शतावरी के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, वो एक हर्बल प्लांट होता है जिसके अंदर 100 उंगलियों जैसे ट्यूबर्स होते हैं, और उससे हम एक पाउडर बनाते हैं जो शतावरी चूर्ण हम मानते हैं, और उसे दूध में पकाकर ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसके अलावा शतावरी अवले आता है, और आजकल इजीली हमें लेने के लिए टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में भी शतावरी अवेलेबल है। इसके अलावा आप अश्वगंधा ले सकते हैं, जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे गए अश्वगंधा के। गिलोय आप ले सकते हैं। नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी ज्यादा है, तो वहाँ पे हम ब्राह्मी सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा अशोकारिस्ट एक ऐसी फीमेल फ्रेंडली मेडिसिन मैं कहना चाहूंगी, वो हॉट फ्लैशेस ज्यादा हैं तो चंदन आसम हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी पेशेंट को देते हैं। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें या हमसे बात करें किसी भी परेशानी के अंदर। तो अभी तक हमने देखा मेनोपॉज क्या होता है, कब होता है, क्या इसकी एवरेज एज होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड लास्ट इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। तो जरूरत है सिर्फ अपने आप को जानने की, अपनी प्रकृति को पहचानने की, अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस और सिम्टम्स को देखने की, और लास्टली अपने आप को स्वस्थ रखने की। और ये हम इजीली कर सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट स्टाइल दोनों को मेंटेन करते हुए चले। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आयुर्वेद की जानकारी हम आगे भी इसी तरह शेयर करते रहेंगे चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि आयुर्वेदिक उपाय से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें।